और मित्रों के साथ सरजू किनारे खेलने को जाते हैं। वहाँ कौन सा खेल खेलते हैं? देखो, आप लोग शांति बनाकर बैठे। गाजर और मूली बेचना जहाँ शुरू करेंगे तो कथा सर के ऊपर से बहने चलेगी और आप लोग को राम जी अयोध्या खेलने जाते हैं सरजू किनारे। क्या खेलते हैं? खेले राम अवध खोरी। क्या क्या? गुल्ली, डंडा और चकडोरी। चकडोरी किसको कहा जाता है जानते हैं? नहीं जानते? काठ का गोल होता है, उसमें कील लगी होती है, उसमें बच्चे लोग धागा खूब जोर से लपेट करके और फेंकते हैं, रस्सी खींचते हैं। क्या कहते हैं उसको? लट्टू। लड्डू, लट्टू। उसे चकडोरी भी कहा जाता है। राम जी अपने मित्रों के साथ वही चकडोरी खेलते हैं, लट्टू नचाना खेलते हैं। उनके जितने भी मित्र हैं सभी लपेट कर फेंकते हैं, खींचते हैं और सबका लट्टू खूब नाचता है। लेकिन राम जी जब नचाते हैं तो उनका लट्टू नहीं नाचता है। लेकिन नहीं नाचता, फिर भी ताली बजा बजा कर बहुत खुश होते हैं। राम जी के मित्र कहते हैं, लाला शर्म नहीं आती? एक तो तुम्हारा लट्टू नाचता नहीं है और ऊपर से ताली बजा बजा कर खुश होते हो। राम जी कहते हैं, अरे मित्रों, मेरा लट्टू नहीं नाचता, मैं इसलिए खुश नहीं होता, तो फिर काहे को खुश होते हो? अरे ये भरत का लट्टू नाचता है, भरत के लट्टू को देखकर मैं खुश होता हूँ। एक मित्र वो लट्टू नचाने में इतना कुशल था कि जमीन पर नचा करके और नचते हुए हाथ पे ले लेता था। वो मित्र बोला राम जी से, लाला तू अपना हथेली फैलाइयो, मैं तेरे हाथ पे डाल दूंगा। राम जी हाथ फैलाए और वो मित्र राम जी की हथेली पे डाल दिए। अब इधर प्रेस रिपोर्टर महोदय नारद बाबा के साथ सरजू किनारे खेलने को जाते हैं। वहाँ कौन सा खेल खेलते हैं? देखो, आप लोग शांति बनाकर बैठे। गाजर और मूली बेचना जहाँ शुरू करेंगे तो कथा सर के ऊपर से बहने चलेगी और आप लोग को राम जी अयोध्या खेलने जाते हैं सरजू किनारे। क्या खेलते हैं? खेले राम अवध खोरी। क्या क्या? गुल्ली, डंडा और चकडोरी। चकडोरी किसको कहा जाता है जानते हैं? नहीं जानते? काठ का गोल होता है, उसमें कील लगी होती है, उसमें बच्चे लोग धागा खूब जोर से लपेट करके और फेंकते हैं, रस्सी खींचते हैं। क्या कहते हैं उसको? लट्टू। लड्डू, लट्टू। उसे चकडोरी भी कहा जाता है। राम जी अपने मित्रों के साथ वही चकडोरी खेलते हैं, लट्टू नचाना खेलते हैं। उनके जितने भी मित्र हैं सभी लपेट कर फेंकते हैं, खींचते हैं और सबका लट्टू खूब नाचता है। लेकिन राम जी जब नचाते हैं तो उनका लट्टू नहीं नाचता है। लेकिन
नहीं नाचता फिर भी ताली बजा बजा कर बहुत खुश होते हैं। राम जी के मित्र कहते हैं, लाला शर्म नहीं आती? एक तो तुम्हारा लट्टू नाचता नहीं है और ऊपर से ताली बजा बजा कर खुश होते हो। राम जी कहते हैं, अरे मित्रों, मेरा लट्टू नहीं नाचता, मैं इसलिए खुश नहीं होता, तो फिर काहे को खुश होते हो? अरे ये भरत का लट्टू नाचता है, भरत के लट्टू को देखकर मैं खुश होता हूँ। एक मित्र वो लट्टू नचाने में इतना कुशल था कि जमीन पर नचा करके और नचते हुए हाथ पे ले लेता था। वो मित्र बोला राम जी से, लाला तू अपना हथेली फैलाइयो, मैं तेरे हाथ पे डाल दूंगा। राम जी हाथ फैलाए और वो मित्र राम जी की हथेली पे डाल दिए। अब इधर प्रेस रिपोर्टर महोदय नारद बाबा रावण के पास पहुंचे। अरे रावण, तुम ऐसे ही बैठे रहो, तुम्हें मारने वाले जो है ना, वो चारों भाई अपने मित्रों के साथ सरजू किनारे आए हुए हैं खेलने के लिए। अब इधर रावण तुरंत पुष्पक विमान पर बैठ करके और खरदूषण के पास पहुंचता है। खरदूषण से कहता है, सुनो, मुझे मारने वाले 4 भाइयों के रूप में अयोध्या में जन्म ले लिया है और वो 5 साल का भी हो गया है। जाओ जल्दी से उसे तुम मारकर आओ वापस। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तुरंत रावण पुष्पक विमान पर बैठ के खरदूषण के पास गया। खरदूषण से कहता है, जल्दी से जाकर राम को मार के आओ, जल्दी से जाकर मेरे दुश्मन को मार के आओ। ध्यान से सुनना। खरदूषण कहता है, महाराज आप बताओ तो सही, आपके दुश्मन का नाम क्या है? जैसे ही रावण राम बोलना चाहा, सिर्फ र का उच्चारण किया और इधर जो बालक राम जी के मित्र राम जी के हाथ पे लट्टू दिए, तो हथेली पे नचते नचते राम जी की हथेली में लगी गुजगुजी, तो राम जी उस लट्टू को उछाल दिए। और जैसे ही उछाले तो इधर रावण पूरे राम बोलना चाह रहा था, सिर्फ र बोला तो वो लट्टू उछल करके रावण के सर पे ठप से जाकर लगा और खून का फव्वारा बहना शुरू हो गया, बोरी में शुरू हो गया, खून बहना शुरू हो गया। अब रावण दूसरे तरफ से दूसरे मुख से बोलना चाहा कि वो उसका नाम राम है, उसमें भी जाकर वो लट्टू चुभा, दसों सिर में जाकर वो ठप 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 करके लट्टू चुभा और दसों सिर से खून बहने लगा। अंत में रावण बेहोश होकर गिर पड़ा। वही खरदूषण संजीवनी बूटी लेकर के थोड़ा सा रगड़ के और रावण के मुख में डाला और थोड़ा सा जख्म पे डाला, तुरंत ठीक हुआ। फिर खरदूषण पूछता है, अरे बताओ तो सही कि आपके दुश्मन का नाम क्या है? रावण कहता है कि सिर्फ र बोला तो हमारी ये स्थिति हुई और पूरे म बोल दूंगा तो हमारा तो राम नाम सत्य आज ही हो जाएगा। बोली क्या रामचंद्र भगवान की। देखो रन हटाओ पचारी, लास्ट समय में जब उसका डर बिल्कुल खत्म हो गया कि अब तो मुझे मरना ही है, तब जाकर कहता है, कहाँ राम, रन हटाओ पचारी। तो राम जी अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ खेलते हैं कबड्डी का खेल। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की। मोर का नैना